हेलो बच्चों, आज हम फिर शुरू कर रहे हैं। ये एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट है और ये भी रीजनिंग का है। तो हम आज इसका दूसरा सेट देखेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है कि दिखा है कि जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म के दोनों शब्द परस्पर संबंधित है, यानी इसी प्रकार के संबंध बताना है। देखो, पीतल और तांबा, ठीक है, इसका दिया हुआ है। यानी जो पीतल होता है वो तांबा से मिलके बना होता है। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, तो ठीक है। और निकिल लोहा, ये तो दोनों तत्व हो गए, एलिमेंट हो गए। क्रोमियम और चांदी, ये भी दोनों एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो ये दोनों तो होगा नहीं। बचा यहाँ पे टांका यानी सोल्डर टीन। देखिए, सोल्डर टीन किससे किससे बना था? टीन प्लस लेड, टीन प्लस लेड इससे मिलके बना होता है, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखो, कांस्य, कांस्य तो यहाँ पे सोना दिया, तो कांसा सोना से नहीं है, ब्रॉन्ज होता है ना, ब्रॉन्ज, उसी को कांस्य बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टीन और कॉपर मिलके बना होता है कांस्य। तो ये आप वाला ऑप्शन कौन सा होगा? ये टीन और लेड से मिलके टांका बना होता है, तांबा से मिलके पीतल बना होता है, तांबा और जिंक और क्रोमियम वगैरह मिलके पीतल बनाता है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे 4, 3, 19 और 4, 6, 9। यह देखो, एक ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इन दोनों में देखना पड़ता है कि कौन कौन सा होगा, कहाँ पे बैठ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला है, देखो यहाँ पे ज़्यादा दिया हुआ है ना, तो जहाँ ज़्यादा दिया होता है ये दोनों मिल के उसी को बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखो, 4 या 12 नहीं हो रहा, 4 3 7 नहीं हो रहा है, तो कुछ तो गुणा वगैरह करना पड़ता है, गुणा भाग प्लस माइनस करके इसको लाना होता है। तो देखो, यहाँ पे 4 है ना, तो ये 4 का हम कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर यानी प्लस, और ये 3 दूसरा वाला यानी 19 हो जाएगा, ठीक, पहले में। तो 4 चौको 16, 3 19 हो गया। फिर दूसरे में देखते हैं क्या है, 6 का स्क्वायर कर दिया यानी 36 और प्लस 4 कितना हो गया? 40, ठीक है, 40 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 9 का स्क्वायर प्लस 9 यानी 9 9 81, 81 और 9 90, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं इसी में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि गेहूँ, सरसों और गोभी, इनका क्या बनाना? वेन डायग्राम बनाना, वेन आरेख बनाना है, ठीक है। तो इन 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 इनका वेन आरेख क्या होगा? देखो, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं ना, तो ये वाला हो जाएगा, यानी इनके आपस में कोई संबंध नहीं है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो, ए लिखा है और यू 21 लिखा हुआ, फिर ई जी जी लिखा है 245, और फिर बेग का इसका कोडिंग बताना है कि क्या होगा। तो इस तरीके का जो भी होता है, यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हो। तो ए का नंबर कितना है? 1 है, ठीक है। और यू का नंबर कितना है? 21 है, ठीक है। इसी प्रकार ई 5 है, जी 7 है और जी 7 है, ठीक है। अब हमें इन्हीं को मिला के ये यहाँ पे जो कोड दिया होता है उसको बनाना होता है। इसी का गुणा भाग वगैरह होता रहता है, जोड़ घटाना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे जोड़ घटाएंगे तो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे देखो 21 गुणे 1 21 हो गया है। इसी प्रकार 7 7 49 और 49 बच्चे 245 हो गया, ठीक है। यानी इसका आपस में गुणा किया हुआ है। तो अब देखो, बेग का कोडिंग क्या होगा? बेग का कोडिंग हुआ, बी का होगा 2, ए का होगा 1, अब गुणा करना ना आपस में, सबको गुणा का चिन्ह लगाते चले जाएंगे। फिर के का 11 और ई का 5 होगा, ठीक है। तो 11 5 55 55 और 55 दूना 110, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं अगला वाला। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है कि एक पार्टी में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या आधी है। 1 घंटे के बाद 5 लड़के पार्टी छोड़कर चले जाते हैं और 3 लड़कियां पार्टी में शामिल हो जाती हैं। तो लड़का और लड़की की संख्या बराबर हो जाती है। 1 घंटे पहले पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉय और यहाँ पे गर्ल, ठीक है। क्या बोला है कि लड़कियों की संख्या आधी है लड़कों की तुलना में, ठीक है। यानी अगर लड़कियों की संख्या x है तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, यानी दोनों मिलके कितने, यानी टोटल पार्टी में कितने लोग थे शुरू में? 3x लोग,
पूछा ना 1 घंटे पहले पार्टी में कितने लोग थे, तो हमें बस यही बताना था कि लड़कों की तुलना में लड़कियाँ आधी तो 3x होंगे। अब हमें x का मान निकालना है, ठीक है। पूछा 1 घंटे बाद 5 लड़के पार्टी छोड़कर चले गए, यानी 2x में से 5 लड़के चले गए और 3 लड़कियां शामिल हो जाती हैं। 3 लड़कियां शामिल हुई, यानी लड़कियों में शामिल कर लिया 3 लोगों को। तो अब लड़का तथा लड़की की संख्या बराबर होगी, यानी अब ये दोनों बराबर हो गए, तो बराबर का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब x इधर आएगा और 5 इधर चला जाता है। अब x इधर आएगा तो 2x से घटेगा तो x हो जाएगा, ठीक है। अब 5 और 3 यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 8। अब यहाँ पे x का मान 8 रखेंगे तो 3 × 8 होगा, 3 × 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये डाइस का क्वेश्चन है और डाइस में देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो डाइस में है यहाँ पे 6 के विपरीत फलक पे क्या है बताना है। तो हमें बस इसमें एक कॉमन देखना होता है कि हमें कहीं एक कॉमन मिल जाए। अब इन दोनों में 4 है, 3 है, 6 है और 5 है, 3 है, 2। तो यहाँ पे 3 कॉमन मिल गया हमें, तो 3 से शुरू कर ले रहे हैं। 3 4 6, 4 6 और यहाँ पे 3 से शुरू करेंगे 2 5, हमें 3 को ऐसे लिखेंगे फिर 2 और 5। अब कौन सा अक्षर बचा 1, यानी 1 को यहाँ पर रख दिया, ठीक है। पूछा था 6 के विपरीत का, तो 6 के विपरीत क्या है 5 है, यानी 6 के विपरीत 5 हो गया, ठीक है। अब फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कहते हैं पेपर कटिंग का है, ठीक है। तो देखो कितनी बार मोड़ा है, 1 बार मोड़ा है, 2 बार मोड़ा है, यानी यहाँ से आधा से मोड़ दिया, आधा से मोड़, यानी 1/4 में आ गया है, ठीक। अब 1/4 में आ गया तो यहाँ पे देखो कट किया हुआ है 2 बीच में, 2 कट किया ट्रायंगल जैसा, त्रिभुज जैसा, और एक यहाँ पे ऐसे किया हुआ है सर्किल वाला, ठीक है। तो जब हम इसको खोलेंगे आधे पे जाएगा, यहाँ पे देखो इस तरीके से जब खोलेंगे तो ये वाला कटा हुआ और इधर चला जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों भी कट के जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी ट्रायंगल जैसा कुछ शक्ल बनाएगा, ठीक है। और फिर जब इसको और खोलेंगे, एक बार और खोलेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे बनेगा, तो इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो इस तरीके का कहाँ दिखा रहा है, ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है, ये दोनों है। लेकिन अब देखो यहाँ पे इसको बीच में किया हुआ है, बीचों बीच, यहाँ पे भी देखो बीचों बीच में है सारा, ठीक है। और ये एकदम किनारे से कटा हुआ, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, OBE PDH QFK RHN। अब अगला सीरीज बताना है इसमें कि ये यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे O15 है, O15 है, B2 है, E5 है, ठीक है। और P16 है, देखो यहाँ 15 है, 16 है, Q17 है, R18 है, तो अगली बार 19 होगा, S होगा, ठीक है। यहाँ पे B लिखा है, ठीक, B2 होता है, D4 होता है, F6 होता है, यहाँ 2 का अंतर है, तो 6 होगा, यहाँ 8 होगा, तो यहाँ पे 10 होगा। 10 का मतलब क्या होता है J, ठीक है। अब यहाँ पे E है, E के बाद H है, H के बाद K, यानी यहाँ पे E का मान 5 है, H का मान 8 है, यानी 3 का अंतर है। यहाँ पे 8 3 11, K 3 का अंतर है, फिर यहाँ पे 3 का अंतर है, तो फिर 3 का अंतर होगा, तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 होगा Q, तो SJQ यानी B ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इधर यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, देखो अब ये भी लुप्त संख्या वाला आ गया, इसमें 2, इस सेट में 2 आ गया। देखो यहाँ पे क्या है कि अब ऐसे ऐसे करके हमें देखना है कि मतलब ऐसे बन रहा है या ऐसे बन रहा है, कहाँ पे एकदम सेम आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 17 और 6 23, और 23 में से 7 घट जाएगा, 22 6 28, 28 से 7 घटाएंगे तो 21 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं उसी तरह से हो रहा है फॉलो। यहाँ पे 6 जोड़ा था ना, 37 और 6 43, और 43 से 7 कम कर दिया तो 36 हो गया, हाँ ठीक है, सेम ऐसे ही करते हुए आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 22 और 6 28, फिर 28 में से 7 घटा देंगे तो 21 आंसर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे इधर से भी कुछ तरीके से यहाँ पे क्या बन रहा था,
पहले यहाँ पे 5 जुड़ा, 17 5 22, और यहाँ पे 22 के बाद यहाँ 37 यानी 15, यानी पहले 5 जोड़ा फिर 15। यहाँ पे 23 और 5 28 है, और 28 15 43, यानी 5 जोड़ा फिर 15 जोड़ा। तो यहाँ पे भी सबसे पहले 5 जोड़ेंगे तो 21 होगा, 21 में फिर 15 जोड़ेंगे 36 होगा, यानी दोनों तरफ से समथिंग, यानी 21 आंसर हो गया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि 4 संख्या युग्मों में से 3 युग्म किसी प्रकार से एक समान है, एक युग्म असमान है। असमान संख्या युग्म की पहचान की, यानी इसमें जो है इनइक्वल है उसको बताना है कि कौन सा इसमें इनइक्वल होगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पहला है 26 50, ठीक है, 65 101, और 17 37 49 82। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और यहाँ पे ये अभाज्य संख्या है और ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है और ये सम संख्या है, यहाँ पे दोनों सम संख्या है। आपस में कहीं कुछ कट नहीं रहा है, बस केवल यही एक है जो कट रहा है, यानी यही एक असमान है। ठीक है, आंसर वाला ये हो जाएगा पहला। देखो ये 2 से कट रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि उस विकल्प का चयन की जो तीसरी संख्या से पहली बार संबंधित है, जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। ठीक है, तो 21 39 और 32 46। अब यहाँ पे देखो, जब भी इस तरीके से दो दिया हो और 3 अंक से ज़्यादा दे रखा हो तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे। तो जोड़ के देखते हैं। यहाँ पे 2 1 3 3 6 और 6 और 9 15, 9 3 12 12 3 15 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 4 10 10 2 12 12 3 15, यानी सबको जोड़ने पे 15 15 आ रहा है इन दोनों को। तो अब हम इसको देखते हैं। 6 2 8 8 2 10 10 4 14। ठीक है, यानी यहाँ पे जो भी होगा उसको जोड़ने पे हमें 14 आना चाहिए। तो ऑप्शन तो नीचे नहीं गया, ऑप्शन ऊपर है, ऊपर की तरफ देखते हैं। ये ऑप्शन दे रहा है, तो ऑप्शन पहला चेक करते हैं। देखो 4 2 6 और 7 6 13 13 1 14, यानी पहला ही ऑप्शन हो गया, यानी इसको जोड़ने पे 14 आ जा रहा है। ठीक, यानी ये आंसर हो गया। देखो बाकी कहीं जाओ, 8 4 12 3 15 2 17 ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक, अब ये क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि छिपी हुई आकृति बताना, यानी ये आकृति कहाँ पे छुपी हुई है। सिंपल सी बात है, ये आकृति कहाँ छुपी हुई है देखना है। तो बीच में यहाँ पे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें भी नहीं है, ऐसा पूरा नहीं है इधर से, और यहाँ पे भी नहीं है, यानी इसी में छिपा हुआ है। देख लेते हैं ये क्या हुआ, ये ऐसे गया, ऐसे 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 आया, और बीच में भी है और ऐसे भी है, यानी इसी में छुपा है, आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान, यानी यहाँ पे भी समानता बताना है। मेनली सब ये अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट तो हम आप लोग को पढ़ाई है। तो देख लो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या लिखा है, F 6 होता है, G 7 होता है, E 5 होता है, Y 25 है, Z 26 है, X 24 है। ठीक है, N 14 है, O 15 है, और R 16 है, नहीं सॉरी 18 है। यहाँ पे K 11 है, L 12 और J 10। अब हमें असमान देखना है। देखो पहले यहाँ से शुरू किया, 5 6 7 24 25 26 10 11 12, यहाँ पे 18, यानी ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन, न्याय निगमन का। तो यहाँ पे क्या दिया है, लिखा है कि सभी शिक्षक चित्रकार हैं, कुछ चित्रकार अमीर हैं। अब देखो यहाँ पे सभी है, सभी को हम 100 बताए हैं, और इसके साथ में जो होगा 50 होगा, और कुछ भी 50 होता है यानी 50 होता है, और यहाँ भी 50 होगा, दोनों 50 होगा, ये 150 होगा। तो हमेशा क्या करते हैं, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम ऐड करने की कोशिश करते हैं कि ऐड हो रहा है कि नहीं। तो 150 को जोड़ते हैं, 100 100 को जोड़ते हैं, लेकिन 50 50 नहीं जुड़ता है, यानी यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। तो क्या लिखा है कि सभी चित्रकार शिक्षक हैं। ठीक है, लेकिन सभी तो होगा नहीं, यहाँ पे कुछ होगा ना,
कुछ चित्रकार शिक्षक हैं, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, कुछ अमीर चित्रकार नहीं है। तो देखो, दो पॉजिटिव को मिला के कभी निगेटिव नहीं बनेगा, तो यानी ये भी गलत है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। न तो निष्कर्ष 1 निकलता है, न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में किसी कूट भाषा में नीडल को MFDEKF लिखा जाता है, और उसी कूट भाषा में हैमर को क्या लिखेंगे। तो कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको कोड कर लेते हैं। नीडल, देखो यहाँ पे 14 लिखा, यहाँ पे 14 है, 5 है, 5 है, 4 है, 12। 14, 5, 5 और D होगा 4, L होगा 12, E होगा 5। ठीक है, अब इसको क्या कोड किया है, 13, F होता है 6, D होता है 4, E होता है 5, K होता है 11, F होता है 6। ठीक है, तो देखो 14 से 13 किया, 5 से 6 किया, फिर 5 से 4 किया, तो क्या हो रहा है, पहले क्या कर रहा है, एक घटा रहा है, फिर एक बढ़ा रहा है, फिर एक घटा रहा है, फिर एक बढ़ा रहा है, फिर एक घटा रहा है, फिर एक बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक घटाएंगे, एक बढ़ाएंगे, यानी सबसे पहले एक घट रहा है तो H से एक कम कर देंगे, तो H से एक कम करेंगे तो यहाँ पे G आ जाएगा, यानी ये वाला आंसर गलत हो गया। फिर एक बढ़ाएंगे, G के बाद क्या होगा, ये बढ़ाएंगे तो B होगा। ठीक है, ये वाला गलत हो गया। अब इन दोनों में देखना है। तो तीसरा, पहले घटा रहे बढ़ा, फिर घटाएंगे तो M 13 होता है और 12 क्या होगा, L होगा। M से एक बढ़ाएंगे तो N होगा। ठीक है, फिर उसके बाद E एक बार घटाएंगे तो D होगा। ठीक है, और R से R को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, यस हो जाएगा, यानी ये वाला B ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, क्रम में व्यवस्थित करना है इसको, कैसे क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लेखन, प्रकाशन, लेखक, पाठक और विक्रय। यह एक प्रक्रिया दिया हुआ है कि कैसे होता है ये चीज़, इसको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि लेखक आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, लेखक। लेखक कोई लेख लिखेगा, लेखन करेगा, लेख का लेखन करेगा, यानी पहले लेखक आएगा, फिर उसका लेखन करेगा। ठीक है, अगर वो कुछ चीज़ लिख ले रहा है तो लिखेगा तो प्रकाशन के लिए जाएगा, छपाई के लिए जाएगा, यानी तीसरे नंबर पर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, उसका विक्रय होगा, यानी बिक्री होगी, यानी चौथे नंबर पे ये आएगा। ठीक है, और बिक्री कौन यहाँ पे खरीद के कौन ले जाएगा, पाठक, पढ़ने वाला, यानी सबसे अंतिम में किसके पास पहुँचेगा, पाठक के पास, यानी ये 5वां। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला लेखक, यानी 3 पहले आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा। 3 और 1 कहाँ है, देखो ये पहले वाले में है और बाकी सब ऑप्शन में 3 के बाद 1 नहीं दिया हुआ है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे देखा है ZXB, तो Z 26 होता है, X 24 होता है, B 22 होता है, R 18 होता है, यानी बीच में देखो 2 कम करते हुए आ रहा है, तो बीच में क्या होगा, T आएगा। यहाँ पे T आएगा, T, फिर 2 कम किया है R हो गया, फिर 2 कम किया है P हो गया है, यानी 16, फिर 2 कम करेगा यानी N आ जाएगा, N, यानी T और N आंसर हो जाएगा। 2 जगह बताना था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से समान है और 1 शब्द असमान है। असमान शब्द का चयन कीजिए, यानी इसमें भी असमान शब्द बताना है कि असमान क्या है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेडियम है, सोडियम है, यूरेनियम है, थोरियम, ये सब तत्व है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि ये जो है ये रेडियो एक्टिव नहीं है। बाकी रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम वगैरह सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 90।
तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, लिखा है कि दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए ताकि समीकरण सही हो जाए। ठीक है, अब इसको सही करने के लिए हमें यहाँ पे देखिए ये भाग है और गुणा को आपस में बदलना है, भाग या प्लस को आपस में बदलना है, गुणा या घटाना को, या फिर गुणा और प्लस को आपस में बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि अब ऐसे चीज़ में क्या करना होता है, थोड़ा मेंटल भी करना होता है, मेंटली कि कैसे हम कर लें। तो देखो पहले हम ऐसे ही बदलेंगे, भाग और गुणे को जब बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा भाग के स्थान पे, और यहाँ पे गुणे का स्थान पे हो जाएगा भाग। तो यहाँ पे गुणा हो तो 24 बटे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी 192 हो जाता है। आप हमें लाना कितना है 13, तो पहले तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, दूसरा को देखते हैं, दूसरा क्या है कि गुणा और माइनस को बदलने पे, गुणा और माइनस को जब हम बदलेंगे आपस में तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा गुणा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब गुणा हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे 8 का भाग जब 24 में देंगे तो 3 होगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, और 15 और यहाँ 15 में से 5 जाएगा, नहीं 15 5 20 हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, फिर लास्ट वाले में देखते हैं गुणा और यहाँ पे भाग को आपस में बदल के देखते हैं, नहीं भाग नहीं है, ये प्लस है, गुणा और प्लस को आपस में बदलते हैं, यानी इन दोनों को बदल के देखते हैं। ठीक है, तो हम इसके बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पे बदलना ही पड़ेगा हमें। देखिए 24 है भागे 8 माइनस 5, गुणा और प्लस को आपस में बदलना है, तो यहाँ पे गुणे के स्थान पे 5 कर देंगे और प्लस के स्थान पर गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं 3 आता है कि नहीं आता। अब यहाँ पे 13, यहाँ पे पहले भाग देंगे और फिर गुणा करेंगे, एक ही साथ भाग और गुणा एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा -5 और यहाँ पे 5 है 15। ठीक है, अब देखो प्लस का 5 है, प्लस का 3 और प्लस का 15 है, तो 15 3 18, 18 में से 5 जाएगा 13, यानी 13 आ गया, यानी यही सेटिस्फाई करना था, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कहा है कि प्रियांक अक्षय का भाई है, कह रहा है कि प्रियांक जो है अक्षय का भाई है, प्रियांक अक्षय का भाई है, सोनिया सक्षम की बहन है। देखिए अब इन दोनों में रिलेशन नहीं बैठ रहा है, तो फिर हम आगे चलेंगे। क्या पूछा है, अक्षय सोनिया का पुत्र है। ठीक है ना, अक्षय जो है सोनिया का पुत्र है, अक्षय जो है वो सोनिया का पुत्र है। अब देखो सोनिया से हो गया ना, सोनिया सक्षम की बहन है, सोनिया जो है सक्षम की बहन है, सक्षम की बहन है। अब पूछा है कि प्रियांक सोनिया से किस प्रकार संबंधित है, प्रियांक सोनिया से किस प्रकार संबंधित है। प्रियांक क्या है, पुत्र है सोनिया का, क्योंकि ये दोनों भाई है, ये इसकी माता है तो ये भी होगा। ठीक है, तो पुत्र होगा, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का सी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है, 57 62 31 36 18। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 57 62 31 36 18। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है आगे, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ बताना हमें क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या जोड़ा है, 5 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है, फिर यहाँ पे कम कर दिया है, यानी 31 कर दिया है, यानी देखो क्या क्या, हाँ देखो भाग किया है 2। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 जोड़ा है, फिर भाग किया है 2, 36 आधा हो गया है, भाग किया है 2 से, फिर क्या करेंगे 5 को जोड़ेंगे, यानी 18 5 23। देखो 57 में 5 जोड़ा तो 62 हुआ है, उसका आधा कर दिया, यानी 2 से भाग दे दिया है, तो 31 हो गया है, फिर 31 में 5 जोड़ा 36, फिर 36 में 2 का भाग दिया था 18 आ गया, फिर 18 में 5 को जोड़ा तो 23 है। देखें ऑप्शन मिल रहा है, हाँ यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे देखो ये फिगर का क्वेश्चन आ गया, फिगर सॉल्व करने के लिए किसमें क्या पूछा है कि कितने त्रिभुज हैं। तो हम पहले इसको हम बना लेते हैं, जब भी इस तरीके का आया था मैं बताया था तो आप सबको कि
हम इसको अलग अलग करके देखें। तो सबसे पहले हम अलग करेंगे, इधर वाला अलग किया तो ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ऐसे बन गया। फिर इधर वाला अलग किया है, ऐसे बन गया, ठीक है। अब इसमें देखो दो त्रिभुज है, एक ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला, इसमें भी है एक ये बड़ा वाला और एक छोटा वाला, यानी दो त्रिभुज इसमें है, दो त्रिभुज इसमें हो गए, ठीक है। अब बीच वाला को बनाते हैं, बीच वाले को इसको अलग किया है, इसी में सटाएंगे, ऐसे किया है और ऐसे किया है। अभी देखो ये वाला नहीं कर रहे हैं, ये वाला नहीं कर रहे हैं, अभी उसको बाहर रख रहे हैं। पहले हम इसको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब भी इस तरीके का होता है तो इसका डबल कर देते हैं, तो 16 हो जाएगा, 16, ठीक है। अब हम इसको जब करेंगे ऐसे तो हम देखेंगे कि कितना त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे बन रहा है 1 2 और 1 3, मतलब इसमें 3 3 बन रहा है, तो 6 बन गया, 6 बन गया। अब हमारा बन के कितना आ गया, 16 6 22, 22 और 4 26, यानी अभी तक कितने बन गए, 26। अभी ये अलग अलग बने हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं जोड़ने पे भी तो कुछ बन रहा है, जोड़ने के बाद भी कुछ बन रहा होगा, तो हम देखते हैं जोड़ने पे क्या क्या बन रहा है। अब देखो यहाँ पे जोड़ के दे रखा है, तो अब यहाँ पे भी त्रिभुज देखेंगे, तो त्रिभुज देखो ये बड़ा वाला बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक। अब फिर उसके बाद एक ये बन रहा है, तो दो और हो गए। और देखते हैं कहाँ बन रहा है, हाँ अब देखो यहाँ पे एक छोटा वाला, इसमें ये वाला, ये वाली बन रही है। फिर उसके बाद यहीं पे इसी सेम ही फिगर है, तो दूसरा भी तो बन रहा होगा, लेकिन यहाँ बन रहा है 2। अब इसके अलावा अब हमारे पास ये तो हम लोग काउंट ही कर लिया है, ठीक है। अब कहीं नहीं बन रहा है, तो 26 और 4 30, यानी इसमें कितने हैं ट्रायंगल, 30 है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसमें 30 है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है कि जिस प्रकार प्रसन्न का संबंध उदास से है उसी प्रकार उदार का संबंध क्या है। देखो प्रसन्न का मतलब खुश होता है, उदास मतलब दुखी रहना है, यानी अपोजिट बताना है। उदार मतलब वो होता है जो दूसरों की हेल्प करता है, बहुत उदार व्यक्ति होता है, मतलब हेल्प करते हुए चलता है सब आदमी का, तो उसे उदार बोलते हैं। तो इसी के संबंध में इसका विपरीत क्या होगा, स्वार्थी होगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी स्वार्थी होगा जो केवल अपने बारे में सोचता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है, यदि नीचे दी गई आकृति के दाईं ओर दर्पण प्रतिबिंब रखा जाए तो सही, मतलब ये क्या होगा, इसमें सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो दाईं ओर कह रहा है, तो दाईं ओर ये, यानी हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे दर्पण रखेंगे, तो कहाँ से शुरू होगा, यानी नज़दीक का चीज़ नज़दीक जाता है, दूर का दूर जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा, उल्टा P दिखाई देगा, ठीक है ना। उसके बाद M दिखाई देगा, फिर 7 दिखाई देगा, फिर R दिखाई देगा उल्टा में, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखो पहले P दिखाई दिया है, फिर M दिखाई दिया, फिर 7, फिर R, यानी ऑप्शन ये सही हो गया, ठीक है। 24 क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 25 में ये भी फिगर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ आधे में दिया हुआ है डॉट, इस डॉट के आधे पे मतलब आधा सर्किल जो है ये ब्लैक कलर से है, फिर यहाँ पे 3 खाली है, फिर वो पूरा रंग दिया है, फिर दूसरे में आधे को किया है, फिर इसको तो रंग किया है, फिर तीसरे में किया है, ठीक है। इन दोनों को पूरा रंग दिया, फिर तीसरे में किया, यानी अब क्या करेगा, इसको भी पूरा रंगेगा और इसको आधा करेगा, ठीक है। तो अब देखो कहाँ पे है, यहीं पे दिया हुआ है, इन तीनों को कलर कर दिया, इसको आधा कर दिया, देखो यही है ना, यहाँ पे आधा कलर किया हुआ है, फिर अगर दूसरे पे आया तो इसको पूरा कलर किया है, इसको आधा किया है, फिर यहाँ पे आया यानी इसको पूरा कर दिया, इसको आधा किया है, फिर उसके बाद जब यहाँ पे ये वाला आ गया तो यहाँ पे भी इसको पूरा कलर करेगा और इसको आधा करेगा, यानी ये ऑप्शन सही हो गया। चलिए आज हमने भी एक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है। धन्यवाद।